नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौर। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर हर दिन और हर पल नए नए घटनाक्रम सूबे की सियासत में उथल पुथल मचा रहे हैं। अब तक विपक्ष का एकमात्र बड़ा चेहरा बनकर महागठबंधन को लीड करते दिख रहे राजद नेता तेजस्वी यादव के सितारे भी कुछ गर्दिश में नजर आते दिख रहे हैं। पहले जहां उनके विपक्ष की ओर से सीएम चेहरे को लेकर कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, वहीं अब कांग्रेस की ओर से उनकी इस दावेदारी को चुनौती मिलती दिख रही है। पप्पू यादव ने विपक्ष की ओर से सीएम चेहरे के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम आगे रख दिए हैं। हालांकि यह बात कुछ दिनों पुरानी हो गई है, लेकिन अब चुनाव आयोग के साथ तेजस्वी की कुछ खटपट सामने आई है। असल में तेजस्वी ने शनिवार सुबह एक पत्रकार वार्ता बुलाई और कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गणना फॉर्म भरा था, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। ऐसे में मैं आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के पोर्टल पर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालकर सर्च किया तो उसमें लिखा आया नो रिकॉर्ड फाउंड। इन आरोपों के बाद सियासी गलियारे में हल्ला मच गया। आनन फानन में चुनाव आयोग ने भी इस पर अपनी सफाई दी। आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। चुनाव आयोग ने बाकायदा मतदाता सूची का वह प्रारूप भी जारी किया है जिसमें तेजस्वी की फोटो के साथ उनकी उम्र, पिता का नाम और आवास का पता लिखा हुआ है। चुनाव आयोग ने तुरंत उनका डेटा शेयर करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ध्यान से अपना नाम देख ले। इस मुद्दे पर अब सियासत गरमाने लगी है। विपक्ष ने तेजस्वी की वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज पाने की योग्यता पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके परिवार और पूरे बिहार को ही शक है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने में आपको दिक्कत हो रही होगी। आपका नाम सम्मान के साथ वोटर लिस्ट में दर्ज है, आप देख सकते हैं। आप अपनी फर्जीवाड़े वाली दुकान बंद करें। बता दें कि संसद से लेकर पटना तक एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं अब बिहार में तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाने की कोशिश की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब देते हुए तेजस्वी को बता दिया है कि उनका नाम नहीं कटा है, वह सूची में देख सकते हैं। बहरहाल विपक्षी ओर से लगातार एसआईआर को लेकर हमले जारी हैं। देश में विपक्ष के साथ ही बिहार में विपक्ष के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर यह कहना शुरू कर दिया है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटेंगे। तेजस्वी के बयान पर चुनाव आयोग की सफाई के बाद अब सोशल मीडिया पर राजद नेता की जमकर किरकिरी हो रही है। लोग उनकी योग्यता को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। देखें जरा क्या लिखा है इन पोस्ट में। बहरहाल तेजस्वी के चुनाव आयोग पर आरोप, उन पर चुनाव आयोग का जवाब और भाजपा के तेजस्वी की योग्यता पर उठाए गए सवालों पर चर्चा करने के लिए पटना से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, ये हालिया जो घटनाक्रम तेजस्वी यादव का नजर आया है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा डाले थे, आखिर एसआईआर को लेकर इनका विरोध इस स्तर पे जा पहुंचा है कि ये किसी भी तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये सरकार को घिरने के लिए और एसआईआर को खराब बताने के लिए इतने उतावले आखिर क्यों नजर आ रहे हैं? जी नमस्कार दीपक जी। ये जबकि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक के जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है उसने चुनाव आयोग ने ये तय माने समय और के अनुसार उसने जारी किया, लेकिन इसमें जो भी 1 महीने के बीच किसी को भी, तेजस्वी यादव हो या कोई भी आदमी, आम आदमी को आपत्ति और अनापत्ति दर्ज करने का समय था। लेकिन आज जिस माने तेजी में और उतावलेपन में एसआईआर के मुद्दे को लेके चुनाव आयोग पर हमलावर तेजस्वी यादव दिखे और अपना ही इपिक नंबर या अपने ही को ही सामने रख के कि मेरा ही नाम और कट गया, और उसको तुरंत ही चुनाव आयोग ने, पटना जिला प्रशासन ने ये
उनके इपिक नंबर, उनके बूथ नंबर, उनके मैंने जो विधानसभा क्षेत्र में कहाँ पे उनका मतदाता केंद्र है, उसको लेके जारी किया कि ये फर्जी और गलत बयानी तेजस्वी कर रहे हैं। अगर इस ढंग से बिना होमवर्क किए हुए, बिना कुछ पूरी तरह से तहकीकात करके अगर आप आरोप लगाते हैं, तो आप फांसी के पात्र खुद बनते हैं। आज पूरा का पूरा विपक्ष, चुनाव आयोग, सरकार सभी इन पे हमलावर है। आखिर अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए आप आरोप लगाएं। निश्चित रूप से विपक्ष में है तो आपको हल्ला करना चाहिए, हंगामा करना चाहिए, और जिस ढंग से एसआईआर के मुद्दे पे पूरी तरह से महागठबंधन मुखर था, आप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये तथ्यात्मक भूल करें, जिसका प्रतिवाद आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो कर दे, और जिसमें सच्चाई न हो, तो ये आपके लिए तो मैं समझता हूँ बढ़िया नहीं है, एक मैच्योरिटी का काम नहीं है। और पूरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने इस बात पे तो कम, पूरी तरह से दो गुजराती के ऊपर, और क्या गुजरात के दो लोग तय करेंगे कि बिहार में कौन मतदाता होगा और मतदाता सूची में किनके किनके नाम हैं। आप जब एक जी ब्रॉडर में सिर्फ किसी को टारगेट करने के लिए और आवाज उठाते हैं, और तथ्य की इतनी बड़ी चूक करते हैं जिसमें आप खुद अपना नाम कहते हैं कि मेरा ही नाम कट गया। अगर तेजस्वी का नाम सही जी में अगर इपिक से लिस्ट से मतदाता सूची से कटा रहता, तो निश्चित रूप से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा होता कि जब जी खास आदमी कहीं कट रहा है तो आम का क्या होगा। लेकिन अगर यह जी करके कि अगर इसमें ये चूक हुई है और चुनाव आयोग के दावे सही हैं, तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से आज माने निशाने पे विपक्ष के हैं, और सब उन पे जी तरह तरह के बयानबाजी उनके खिलाफ लोग कर रहे हैं। जी। नहीं, हमने तेजस्वी को एक परिपक्व राजनेता की ओर अग्रसर होते हुए देखा है। पिछले लंबे समय से तेजस्वी के बयान एक सधे हुए राजनेता के तौर पे नजर आते थे। पिछले अगर 5 सालों की बात करें, तो तेजस्वी बहुत तेजी से एक ऐसे नेता में तब्दील हो रहे थे, जो बिहार ही नहीं, आने वाले समय में केंद्र में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन सकते थे। विपक्ष मतलब जो करंट की सरकार है, उसके अपोजिशन में। लेकिन क्या तेजस्वी यादव इस समय प्रचंड दबाव में हैं? तेज प्रताप यादव उनको लेके मुखर हो गए हैं। उधर पप्पू यादव ने, भले ही वो बात बहुत गौण साबित हो आने वाले समय में, पर ये कहा है कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा कांग्रेस की तरफ से भी है। उन्होंने वो भी गिनाए हैं। जिस तरह से उनके घर परिवार में अलग चीजें चल रही हैं, वो हैं। इवन कांग्रेस ने 70 से 90 सीटों की मांग का एक की बात रख दी है। क्या तेजस्वी इस समय दबाव में है, जिसके चलते उन्होंने एक ये तथ्यात्मक बड़ी भूल कर दी, जो आने वाले समय में उनके लिए एक बड़ा हथियार विपक्ष के पास पहुंच गया है? निश्चित रूप से आज अगर पता नहीं किस सलाहकार के द्वारा ये पूरा उन्होंने अपने नाम का जांच करवाया कि मेरा नाम है कि नहीं, और किसने उनको ऐसी ब्रीफिंग दी, और जिसके आधार पे खुद उन्होंने तो किया ही नहीं होगा, वो उनकी जो टीम है जी उसको उन्होंने कहा होगा कि आप इसकी जांच करिए। और जब उनको अगर ब्रीफिंग आएगी कि आप ही का नाम नहीं हो, तो एक बड़ा मुद्दे के रूप में वो सामने आए होंगे कि अरे मैं तो, मेरे हाथ में एक बड़ा ऐसा मुद्दा आयोग के खिलाफ लगा है। लेकिन ये जी उल्टा पड़ जाना कि ऐसी कोई बात नहीं, और पूरे चुनाव आयोग ने तो उनकी पूरी जो जो मतदाता सूची है, जिसमें फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, विधानसभा का कौन सा मतदाता केंद्र है, उसकी उसकी संख्या एकदम, माने उसमें कहीं से कोई चूक नहीं, और ऐसा नहीं है कि इनके नाम काटे गए हैं। तो निश्चित रूप से हो सकता है दबाव हो, लेकिन इस तरह के दबाव अगर राजनीति में परिवार के भीतर का दबाव, तेज प्रताप का दबाव, महागठबंधन में जो कांग्रेस का दबाव, या उनको उनसे सीधे सीधे टकराव लेने वाले कुछ नेताओं के दबाव, अभी वैसा कद तो तेजस्वी का निश्चित रूप से महागठबंधन में इतना बड़ा हो गया है कि उनसे डायरेक्ट कोई हेड ऑन नहीं कर सकता। अगर तेज प्रताप जी ठीक है, तेज प्रताप वो
हल्का सिर दर्द दे सकते हैं, लेकिन वो तात्कालिक हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप इतनी ताकत पॉलिटिकली नहीं अभी हो पाई है कि वो इनको डैमेज करे। हाँ, पप्पू यादव के बयान या गठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं है, उसका दबाव हो सकता है। उस दबाव के कारण अगर आप ऐसी चूक करेंगे, तो फिर राजनीति तो पूरा दबाव को बैलेंस करने का ही खेल है। तो आपकी जी छवि एक निश्चित रूप से मैच्योरिटी के लेवल पे थोड़ा कमजोर पाए जाएंगे। हो सकता है कि ये जी अगर चूक हुई है अगर उनकी टीम से, तो इसको जल्दी से जल्द सुधारें या इसका काउंटर क्या करते हैं। लेकिन आज तो विपक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग जो सभी के निशाने पे, महागठबंधन के तमाम दलों के निशाने पे है, जैसे कि वो कौन सा कितना बड़ा खेल करने जा रहा है, जबकि पूरी की पूरी 1 महीने की कवायद है कि 1 महीने में आपत्ति अनापत्ति जो भी है उसको दर्ज कर सकता है। पूरी एक्सरसाइज है, हर प्रखंड में, अंचल कार्यालय में, नगर परिषद का जो कार्यालय है वहां पे ये एक शिविर 10 बजे से 5 बजे तक पूरे 1 महीने तक चलेगा। आप अगर किसी का नाम छूटा है तो आप फॉर्म की व्यवस्था है, आप थोड़ा सा तो धैर्य रखें। और अभी तो आज 2 तारीख है, आज ऐसा भी नहीं कि आज पहला दिन ही है जिसमें शिविर लगा है। ये अगर, लेकिन तेजस्वी यादव ने पता नहीं कौन उनको बताया और किसके ब्रीफिंग पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग को इतने निशाने पे लिए और उल्टा ही पड़ गया। जी, अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी। ये इसलिए कह रहा हूं कि अब तक ये नजर आता था कि चाहे भाजपा हो या जदयू हो या एनडीए के और भी दल हो, वो जंगल राज की बात करते थे, वो लालू के भ्रष्टाचार की बात करते थे, पर तेजस्वी पर कोई सीधे वार नहीं करता था, क्योंकि तेजस्वी में उन्हें एक परिपक्व नजर आ रहा था, एक राजनेता। आज का हालिया घटनाक्रम जो है, उसको लेके सम्राट चौधरी तक ने आज तंज कस दिया है। उन्होंने उनकी योग्यता पे सवाल उठा दिया है कि भाई, जो आदमी वोटर लिस्ट में अपना नाम सही से नहीं देख पा रहा है, अब वो आगे क्या करेगा। और सोशल मीडिया लगातार बहुत हमलावर हो गया है। सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उसमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, कमेंट आते हैं। उसमें कुछ लोग व्यंग कसते हैं, कुछ लोग बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखते हैं। लोगों का कहना यह हो गया है कि जो एक छोटे से फैक्ट को सही से चेक नहीं कर पाया है, अगर उनके हाथ में पूरे प्रदेश की कमान दे दी जाएगी तो आगे क्या होगा। तो ये तो फुल टॉस दे दिया है विपक्ष को तेजस्वी ने। निश्चित रूप से, और सम्राट चौधरी ने भी और जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज, उन्होंने भी काफी जी तंज कसा है और अटैक किया है। और आयोग या जिला प्रशासन उन पे राजनीतिक टिप्पणी या उनकी क्षमता यानी उनकी योग्यता पे तो सवाल नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष के जी लोग, चाहे वो भाजपा के निखिल आनंद हो, जदयू के नीरज हो या भाजपा के डिप्टी सीएम में सम्राट चौधरी हैं, उनको तो निश्चित रूप से क्रिकेट की भाषा में जैसे आपने कहा ना, आपने एकदम फुल टॉस दिया है। तो फुल टॉस पे कोई बोल्ड भी होता है और फुल टॉस पे कोई छक्का भी मारता है। तो ये तो छक्का मारने जी वाली बात है और सभी ने सिक्सर लगाया है। इस बहाने पे देखिए, ऐसा नहीं, ये चूक हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव के मैच्योरिटी पे, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और जिस ढंग से वो 2020 का इलेक्शन एक मजे हुए नेता की तरह और पिता की अनुपस्थिति में लड़ा था, तो वो उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। लेकिन हाँ, इस जी तरह की अगर चूक करेंगे, कम ऐसे मुद्दे जिनका कोई लेना देना नहीं है, आप सवाल उठाएं, सरकार को घेरें, निश्चित रूप से बिहार के विकास की बात करें, लेकिन जिस पे कोई तथ्यात्मक चूक ना करें। क्योंकि सही बोला आपने जी कि सोशल मीडिया के जमाने में तो जिसको भी मौका मिलेगा वो आपके ऊपर निशाना लगाएगा। नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक परिपक्वता उनकी बड़ी है, पर क्या ये व्यवहारिकता उनकी जो एक चीज़ों को लेकर है, उसमें उनका कमज़ोर प्रदर्शन है? बिल्कुल, नज़र आता है कि ये व्यावहारिक रूप से एक छोटी-सी चीज़ को समझ पाने में नाकामयाब रहे। और वो कौन टीम थी, जिसने इन्हें इस तरह का इनपुट दिया? ये तो अपनी ही फेंकी हुई गुगली पर आज बोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये देखिए, एक याद होगा कि राजस्थान विधानसभा में
एक बजट को लेके पूरे पिछले साल का ही बजट प्रस्तावना मंत्री ने पढ़ दिया था। आखिर जी, आपने चेक क्या किया? तो बड़ी जी, जगहंसाई हुई थी, बड़ी चर्चा हुई थी। अगर आप आज निश्चित रूप से तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने किया और वो पूरी तरह से चुनाव आयोग और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ऊपर हमलावर थे और पूरा का पूरा विपक्ष ही हमलावर है। तो उन्होंने सोचा जी, होगा कि पहला दिन ही है और मुझे स्ट्रांगली इसको क्रिटिसाइज करना है या इसके चीज को, क्योंकि राइट, उनका इशारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना देखा, उसमें ये था कि ये वो अ, हर विधानसभा वाइज जिस ढंग से चुनाव आयोग ने जिन जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसकी सूची को दिया है। तो इस बहाने वो विधानसभा पे उसमें भी कुछ स्कोप को खोज रहे थे कि मैं अटैक करूं। लेकिन जब आप अपने ही नाम को लेके कि आप ये करें तो ये तो सबसे हेडलाइंस यही हो जाएगी। आपकी सारी बातें गौन हो गई और आप के जी, नाम अगर सही में कट गए होते तो निश्चित रूप से आज तो चुनाव आयोग ही की जो स्थिति इनकी है आज चुनाव आयोग की होती। इसलिए ऐसे जब भी कोई गंभीर मुद्दे उठाए कोई भी आदमी, अगर आप भी नेता प्रतिपक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री विपक्ष के मुख्यमंत्री के चेहरा है विपक्ष के, तो आपसे तो ऐसी उम्मीद जनता भी करेगी और आम लोग भी करेंगे कि भाई आप पूरी तरह से गंभीर तथ्यों के साथ ही किस चीजों को रखें निश्चित रूप से। नहीं, ये कहीं राहुल गांधी के साथ कोई आगे निकलने की होड़ तो नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ-साफ चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगा डाले हैं। उन्होंने कहा कि ये वोटों की तो चोरी कर ही रहे हैं और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के समकक्ष खड़े होने के चक्कर में ये भी चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में, जैसे राहुल गांधी ने बोला कि उनके पास कुछ बड़े सबूत हाथ लगे हैं, वो बम फोड़ेंगे जल्दी चुनाव आयोग पे उनके घोटालों का खुलासा करते हुए। तो क्या तेजस्वी भी इसी होड़ में थे? नहीं, इसको मैं उस ढंग से मैं लेता हूँ। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से कर्नाटका के किसी विधानसभा क्षेत्र का की स्टडी को लेके उन्होंने कहा था एक सप्ताह पहले कि मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको मैं जरूर खोलूंगा। लेकिन अगर पूरी तरह से चुनाव आयोग इस एसआईआर प्रक्रिया को लेके 1 महीने तक का वक्त दे रहा है तो आपको पूरा वक्त लेना चाहिए, इसकी सारी कमियों को निकाल के तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी, आयोग पे हमलावर होना चाहिए। ऐसी जल्दबाजी क्या है? इसमें मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? मिला वही जो आपको किसी ने गलत फीडबैक दिया कि आप ही का नाम नहीं है। तो इससे तो जो मूल इशू है आपको, मेरे समझ से आज से लेके 1 सितंबर तक जब आपत्ति है उसमें पूरा का पूरा स्कोप है कि आप अपनी बात रखिए, क्या जिसकी गड़बड़ी है। इसने सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी होगी मैं पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दूंगा। तो ऐसा उथलापन क्या है? आप पहले तो अभी बीच में कुछ होने जाने को नहीं है। 1 महीने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी नहीं लगाई है कि आप, तो ये चुनाव आयोग का जो प्रोसेस है उसको पूरा होने दें। कुछ चीजों को निश्चित रूप से तथ्यात्मक अगर आयोग की ओर से कुछ गड़बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि मुझे 10 वैसे मृत लोगों के नाम हमको दिखाइए जिनके मतदाता सूची में नाम है, या वैसे 10 लोगों के नाम बताइए जो हैं लेकिन उनको मृत करके नाम काट दिया गया है, तब हम गंभीर, तो जी, वैसे गंभीर होंगे। इसीलिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को पूरी गंभीरता से सभी जिलों से जो कुछ रिपोर्ट या रिकॉर्ड आवे, ज्यादा से ज्यादा मेरे समझ से तो उनको सीमांचल की ओर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पूरा का पूरा आयोग के किसी एजेंसी की खबरों के हिसाब से रोहिंग्या, बांग्लादेशी या नेपाली नागरिकों के वोटर लिस्ट में नाम होने की चर्चा है। आप उसको अगर वैसी कोई सूचना है तो आप वहां पे वर्किंग करिए। वहां से एक दिन ही, आज पहला दिन है, आपत्ति और अनापत्ति का आज पहला दिन है। आप थोड़ा धैर्य तो रखें और कुछ फीडबैक लें ग्राउंड से। अगर गड़बड़ी कुछ मिले तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आयोग पे हमलावर बनिए। इसलिए मुझे लगता है कि इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर जल्दबाजी करनी चाहिए थी तो तथ्य को पूरी तरह से रीचेक
और रीचेक करके करना चाहिए था। नहीं तो आज ये जी आयोग के साथ साथ विपक्ष उन पे जिस ढंग से हमलावर है, ये मौका आपने दिया है विपक्ष को। जी, तो ये बात तय है कि आने वाले दिनों में जब बिहार विधानसभा चुनाव के दिन और नजदीक आएंगे, तो सत्ता पक्ष राजद पर और तेजस्वी यादव पर कुछ नए मुद्दों के साथ हमलावर होती हुई नजर आएगी। लेकिन उसमें यह मुद्दा, उनकी योग्यता का मुद्दा, मुझे लगता है कि वो प्रचंड रूप से नजर आएगा। प्रमोद जी, आज की डिबेट के लिए आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।